क्या आप जानते हैं कि दो लोग ऐसे भी थे जो कब्र से मुर्दा निकालकर उनकी हांडी बनाकर खाते? जी हाँ, 2011 पंजाब के एक कस्बे कलरकहार में एक लड़की की डेथ हो जाती है कैंसर की वजह से। उसको दफना दिया जाता है और अगले दिन जब उसके लवाहिकीन उसकी कब्र पर आते हैं तो देखते हैं कि अंदर तो बॉडी ही नहीं है। पुलिस को इतला दी जाती है, पुलिस अपना काम शुरू करती है और जब गोरकन से पूछताछ होती है तो वो बताता है कि रात को यहाँ पर अक्सर दो भाइयों को देखा गया है, एक का नाम मोहम्मद फरमान और दूसरे का नाम मोहम्मद आरिफ। उसके घर पर रेड मारी जाती है और जो उसके घर से मिलता है वो सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। छुरियां, कब्र खोदने का सामान और उस लड़की की बॉडी और सबसे हैरान कुन हंडिया में पकता हुआ इंसानी गोश्त। पुलिस उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है और कब्र की बेहरमती प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाने की दफात उन पर लगा दी जाती है। क्योंकि आदमखोरी इंसान का गोश्त खाने वाली सजा पाकिस्तान में थी ही नहीं, इसी वजह से उनको सिर्फ 2 साल की सजा ही दी जाती है। फिर आता है 2013, उनके रिहाई का साल। वो रिहा हो जाते हैं और कुछ ही महीनों बाद उनके पड़ोसी पुलिस में कंप्लेन करते हैं कि उनके घर से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। पुलिस फिर शक की नजर से उनको देखती है और दोबारा उनके घर रेड करती है और इस बार जो पुलिस देखती है वो पहले से बहुत ही ज्यादा खौफनाक होता है। एक छोटे बच्चे की खोपड़ी, बेशुमार कफन और पहले की तरह पतीली में उबलता हुआ इंसानी गोश्त। पुलिस उनको दोबारा गिरफ्तार करती है और उनसे पूछताछ शुरू करती है और तफ्तीश के दौरान जो वो बताते हैं हो सकता है 1 सेकंड के लिए आपको उन पर रहम आ जाए, लेकिन है तो वो आदमखोर ही ना। उन्होंने बताया कि बचपन में उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, उनका बचपन सिर्फ गुर्बत में गुजरा। कई दिन भूखा रहने के बाद वो पत्ते खा के अपना गुजारा करते थे। कुछ टाइम गुजरने के बाद उन्होंने सोचा कब्र से मुर्दे निकाल कर खाए जाए और अब तक वो 100 से ज्यादा मुर्दे निकाल कर खा चुके हैं। बदकिस्मती से 2 साल बाद भी पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं बना था जो इन आदमखोरों पर लागू किया जाए। इस बार उनको कब्र की बेहरमती के साथ साथ टेररिज्म का चार्ज लगा के 12 साल कैद की सजा सुना दी गई। 2026 उनके रिहाई का साल। वो रिहा हो गए या होने वाले हैं नहीं पता, मगर अब भी अगर वो 12 साल पहले वाली गलती दोहराएं तो उनके साथ क्या करना चाहिए कमेंट्स में जरूर बताएं।